नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब और फेसबुक मंच पर। हमारे साथ में जन स्वराज संघर्ष वाहिनी के अध्यक्ष हैं अनूप मैथिल जी। अभी काफ़ी पॉपुलर फेस हैं फेसबुक और यूट्यूब पर। अनूप मैथिल जी, क्या लग रहा है जो आज बांकीपुर के लिए आप लोगों के द्वारा प्रस्तावित किया गया है आपका उम्मीदवार प्रशांत किशोर जी के रूप में, तो क्या होगा चुनाव में? हम लोगों ने प्रस्ताव नहीं किया है प्रशांत किशोर जी को, जबकि बांकीपुर में जन स्वराज की टीम पिछले 2 महीने से घूम रही है और बांकीपुर की जनता ने कहा है कि प्रशांत किशोर जी को उतारिए मैदान में, क्योंकि भाजपा की जो वर्तमान में सरकार है ये चोर दरवाजे से बनी है। बांकीपुर की जनता कह रही है कि हमने नीतीश कुमार के लिए जनमत दिया था, लेकिन चोर दरवाजे से 7वीं फेल, चोर दरवाजे से 7 व्यक्तियों का हत्यारा जो है सरकार में राजा बन बैठा है। तो इस हत्यारे राजा को, इस अनपढ़ राजा को सबक सिखाने के लिए बिहार के सूरज, बिहार ही नहीं देश के सबसे बुद्धिमान, कर्मठ और पूरे देश में वर्तमान 5 सालों में सबसे ज्यादा पैदल चल के पसीना बहाने वाले, खून बहाने वाले नेता प्रशांत किशोर जी को कह रही है बिहार बांकीपुर की जनता कि मैदान में लाइए। हम लोग जन स्वराज से प्रशांत किशोर जी को जो है बांकीपुर से जिताएंगे और इस सरकार को सबक सिखाएंगे। ये जन स्वराज के लोगों ने जो है प्रशांत जी को खड़ा नहीं किया है, जनता की आवाज पे हम लोगों ने निर्णय लिया है कि प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के उम्मीदवार होंगे। एक सीट जीतकर जन स्वराज क्या बदलाव ला पाएगी? एक सीट जीत के जन स्वराज क्या बदलाव लाएगी? यही बात तो मैं कहना चाहता हूं कि 1974 में भारत का सबसे ऐतिहासिक चुनाव हुआ था जबलपुर में। उस समय पूरा कांग्रेस का शासन था, पूरे देश में कांग्रेस का बोलाबाला था। शरद यादव जी ने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उपचुनाव लड़ा था, जेल से नामांकन पत्र दाखिल किया था, जेल से रहकर चुनाव लड़ा था और जेल से रहकर उनको जीत मिली थी। और उस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे भारत से कांग्रेस का धीरे धीरे जो है पतन हुआ था। तो एक सीट से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है मेरे भाई। अगर जन स्वराज बांकीपुर सीट जीतती है, जो जनता ने आदेश दिया है हम जीतने वाले हैं क्योंकि जनता हमारे साथ है, तो निश्चित रूप से जो भाजपा का विजयी रथ है, जो भाजपा का मोनोपोली है, जो भाजपा जो चाल चरित्र और चेहरा पे वोट मांगती है, भाजपा कहती है कि हमारा चाल चरित्र चेहरा देखिए और उस पे वोट दीजिए, और उसके उल्टे एक अनपढ़ को, एक 7 व्यक्तियों के हत्या के आरोपी को मुख्यमंत्री बना देती है, तो भाजपा का कहीं ना कहीं घमंड टूटेगा और कहीं ना कहीं उनका जो है विजय रथ बांकीपुर से, बिहार से रुकेगा। अगला सवाल यह है अनूप जी कि बोला जा रहा है कि कायस्थ बहुल सीट है और 1995 के बाद अभी तक बीजेपी जो है बैकफुट पर नहीं आई है। इवन ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीट है। इस पर क्या कहेंगे आप? प्रशांत किशोर तो जात और जमात की बात ही नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर का एकमात्र विजन है कि कैसे बिहार को आगे ले जाया जाए। बिहार विकास तभी करेगा जब गुजरात के लोग बिहार में आकर नौकरी करेंगे, जब पंजाब के लोग बिहार में आकर नौकरी करेंगे। जब तक बिहारी गुजरात में हड्डियां गलाएगा, जब तक बिहारी पंजाब के खेतों में जो है अपनी हड्डियां गलाएगा, तब तक बिहार का विकास नहीं माना जाएगा। नाला, सड़क, बिजली, ये सब विकास नहीं होता है, ये तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो जन स्वराज जात की बात करती ही नहीं है, तो जात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई जात हो, कोई धर्म के लोग हो, बांकीपुर की जनता, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग, यहां तक कि भाजपा के लोग कहते हैं कि भैया हमने सम्राट चौधरी के लिए सरकार नहीं बनाया है। भाजपा के लोग निराश है, परेशान है, हताश है। आरएसएस के लोग माथा पीट रहे हैं कि भैया बिहार में हमने पहली बार सरकार बनाया है और उसमें भी ऐसे मूर्ख व्यक्ति को सरकार में जो है राजा बना दिया गया जिसको हम नहीं चाहते थे। भाजपा के लोग तो हताश हैं। भाजपा के लोग भी जन स्वराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर जी का समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। भारी बहुमत से हम लोग जीतने वाले हैं। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि महागठबंधन का कुछ खेमा का आपको समर्थन मिल सकता है, तो क्या मिलेगा? पूरा जनता का समर्थन है मेरे भाई। भाजपा, कांग्रेस, राजद, सबसे इतर जनतंत्र का समर्थन है हमें। जनता का राज, जन स्वराज। और इस बार जनता ने कहा है कि आप चुनाव लड़िए। प्रशांत किशोर जी अगर चुनाव लड़ रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि जनता के दम पे लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी के खिलाफ भाजपा हर पेतरा अपनाएगी। अरे चुनाव तो बंगाल में भी होना था, उपचुनाव, चुनाव तो जो है तमिलनाडु में भी होना था, लेकिन नहीं हुआ, खाली बांकीपुर में हो रहा है। क्यों हो रहा है? भाजपा डर गई, भाजपा बौखला गई हमारी तैयारियों को देखकर और आनंद फानंद में भाजपा चुनाव करवा रही है। तो भाजपा अपने हर तंत्र का उपयोग करेगी। भाजपा कमीशन ऑफ इंडिया जो है हर प्रयास करेगी कि जन स्वराज के उम्मीदवार को छल बल से हराया जाए, लेकिन जनबल के आगे छल बल को इस बार झुकना होगा। जनबल और जनता का जो है तंत्र, इस बार जो है सरकारी तंत्र को हम लोग हरा देंगे। अनूप जी, एक बहुत बड़ा मैटर है अभी के डेट में और पूरा बिहार गुस्से में है। बिहार ही नहीं, पूरा भारत गुस्से में है
भरत तिवारी के मामले को लेकर, तो क्या भरत तिवारी का मामला जो है वो वोटर्स को मोबिलाइज करेगा जनसुराज के पीछे? हम तो कह ही रहे हैं, प्रशांत किशोर जी बार बार कह रहे हैं कि भैया आप हरा गमछा देखकर, पीला गमछा देखकर, जात देखकर, धर्म देखकर गोली चला रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं पुलिस को आप जो है खुली छूट दे रहे हैं कि वो अपना स्कोर सेटल करे। पुलिस को कभी भी इतना पावर नहीं देना चाहिए कि वो अपनी मनमानी करे। तो प्रशांत किशोर जी इसके विरोध में है कि किसी भी जात, किसी भी व्यक्ति के जात को देखकर, किसी भी व्यक्ति के कलर को देखकर कि उसने कौन सा गमछा पहना है, कभी भी जो है ये नहीं काम करना चाहिए। तो प्रशांत किशोर जी इसके विरोध में है। तो क्या लगता है, आप लोग चुनाव जीत रहे हैं? चुनाव हम लोग देखिए, हमें जनता पे भरोसा है कि हमें जनता इस बार जिताएगी। बात बाकी जो है हमें ऐसा लग रहा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि जनता का राज है, जनता का समर्थन है हमारे पास, और बाकी फैसला जनता को करना है। नहीं मतलब कितना प्रतिशत वोट आप मान रहे हैं कि हम जनता हमारे तरफ आएगी? हमें तो ऐसा लग रहा है, हम बांकीपुर में घूम रहे हैं, पूरा जनता का समर्थन है, भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। लेकिन और अंतिम फैसला लोकतंत्र में जनता का है, और जनता देखिएगा भारी बहुमत से जिताएगी, क्योंकि जनता परेशान है। अगर जनता जनसुराज को नहीं जिताएगी तो इस सरकार का मनोबल बढ़ेगा। ये आज जो है हरा गमछा, पीला गमछा देखकर गोली मारते हैं, जात देखकर मारते हैं, कल हर आवाज उठाने वालों को गोली मारा जाएगा जो समाज की बात करता है, देश की बात करता है। तो लगाम कसना जरूरी है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि इस बार जो है जनता को जो है जिताया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ में अनूप मैथिल जी, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष वाहिनी के प्रमुख हैं बिहार के। कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।